अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का सोशल मीडिया, फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल। वही हुआ जिसका डर था। आज से तकरीबन 1 महीना पहले की बात है कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का जो बिल था वो पार्लियामेंट में पेश किया गया, जिसको कसरत राय से मंजूर किया गया था। अब उस वक्त भी हमने आपसे डिटेल में डिस्कशन की थी कि इस बिल में क्या कुछ मौजूद है। काफ़ी चीज़ें उस बिल में तरामीम की शक्ल में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, जिसमें यह भी था कि जो एसेट है यानी कि जो असासे हैं उनकी डेफिनेशन चेंज की गई। फिर ये कहा गया कि कोई केस जिस शहर में बनाया जाएगा उसकी हेयरिंग उसी शहर में होगी, इसके अलावा किसी शहर में नहीं हो सकती। फिर ये कहा गया कि जो करप्शन की अगर हम बात करें तो 500 मिलियन यानी कि 50 करोड़ रुपए से कम की करप्शन को नैब देख ही नहीं सकता। तो इतनी बड़ी टर्म लगा दी कि 500 मिलियन से नीचे की करप्शन नैब के दायरा इख्तियार में आती ही नहीं है। ठीक है। और उसके बाद आगे चलें कि दीगर तरामीम भी जो थी ना, वो साफ़ और शफाफ दिखाई दे रहा था कि चंद रहनुमाओं को, चंद शख्सियात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं। तो उसी का रिज़ल्ट अब सामने आ चुका है और उसका रिज़ल्ट ये है कि 50 केस ख़त्म हो चुके हैं। यानी कि बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात के ख़िलाफ़ करप्शन के 50 केसेस वापस ले लिए गए हैं। एक ही दिन में उनको क्लीन चिट दे के घर भेज दिया गया है और कहा गया कि आपने कुछ भी नहीं किया, आप बिल्कुल इनोसेंट हैं और आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए आज से। अब इन शख्सियात में कौन कौन से नाम हैं और इसके रिज़ल्ट्स क्या निकलेंगे, नताइज क्या निकलेंगे, उन पे बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले नाम आपको सुना दें। तो नाम है जी शहबाज शरीफ साहब, जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान है इस वक्त। उनके साहबजादे हमज़ा शहबाज साहब का नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा राजा परवेज़ अशरफ साहब, जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, उनका नाम भी इसमें शामिल है। यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम शामिल है, जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म रह चुके हैं। तो ये वो कुछ शख्सियात इसमें शामिल हैं। इसके अलावा सरदार मेहताब अब्बासी साहब भी हैं और सलीम मांडवी वाला का नाम भी इसमें शामिल है, जिनके केसेस ख़त्म किए गए हैं, वापस लिए गए हैं नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद से। और जवाज़ ये पेश किया गया है कि अब जो तरमीम के बाद से कवानीन बने हैं, उन कवानीन के तहत ये सारे के सारे नाम जो हैं, इन पे केस बनता ही नहीं है। तो इसीलिए इन केसेस को वापस लिया जाए। अब बड़े मशहूर केस भी इसके अंदर हैं, जैसे रमज़ान शुगर मिल का केस है, और ये भी बात हो रही थी कि साद रफ़ीक साहब के ख़िलाफ़ जो केस है उसको भी वापस लेने की बाज़गत सुनाई दे रही है। तो अब आप और मैं इस बात से मुत्तफ़िक हो सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये गलत हैं। बेशक पस मंज़र में हक़ाइक़ कुछ इस तरह के थे कि नैब को सियासी केसेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो पीटीआई का दौर हो या उससे पहले का दौर हो नून लीग का, या फिर 90 की दहाई की सियासत हो, जिसके अंदर आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो केसेस बना करते थे नून लीग के इमाम के ऊपर, तो उसमें एहतसाब ब्यूरो का बड़ा इस्तेमाल होता था और सैफुर रहमान साहब का नाम सामने आया करता था, जिनको एहतसाबुर रहमान भी कहते हैं। ठीक है। तो इस इदारे को बेशक बहुत औकात पर, बहुत जगहों पर सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया, सियासी मुखालिफिन को ज़ेर करने के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन इस पार्लियामेंट के तहत जो बिल आया है इसमें अपोजिशन मौजूद ही नहीं है। चाहे वो तहरीक इंसाफ की गलती है कि वो मैदान खाली छोड़ के चले गए, लेकिन इस तरह की तरामीम हमेशा रिवर्स होती हैं, क्योंकि ये कभी भी मुतफ़िका राय से सामने नहीं आती। अब तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा सियासी प्लेयर है जो सिस्टम से बाहर बैठा हुआ है इस वक्त। उनसे पूछे बगैर ऐसी कोई भी तरमीम की जाएगी तो कल को आके वो भी यही करेंगे। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, हमेशा कानून साजी ज़्यादा देर चलती इसलिए नहीं है कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स को मिला के कानून साजी नहीं की जाती। तो अब ये तमाम शख्सियात जिनको फ़ायदे दिए गए हैं इन केसेस में, हो सकता है कि चंद केसेस वाकई सियासी हों इनमें से, लेकिन कुछ जेन्युइन भी हो सकते थे, कुछ केसेस हकीकी भी हो सकते थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन उनकी बंद हो जाएगी। अब उनके ऊपर कोई बात नहीं हो सकती। अगर आप और मैं 1 रुपये का टैक्स भी चोरी करें, हमारी पकड़ हो जाएगी, एफबीआर का नोटिस आ जाएगा और हमारे खिलाफ एहतसाब भी शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 50 करोड़ रुपए से कम की करप्शन की है तो आपको कोई पूछने वाला है ही नहीं। नैब की अगर हम बात करें तो ये बड़ी बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमेशा से सियासी मुखालिफिन को ज़ेर करने के लिए तो इस्तेमाल हुआ नैब का, लेकिन हुकूमतें आके अपने केस ख़त्म करवाने से भी बाज नहीं आईं। आजकल इल्ज़ाम लगता है तहरीक इंसाफ पे, सही लगता है कि एक तरफ सैलाब आया हुआ है, एक तिहाई पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है और वो सियासत कर रहे हैं सैलाब के ऊपर, और साथ साथ दूसरी तरफ जलसे कर रहे हैं। लेकिन पीडीएम की हुकूमत क्या कर रही है वो भी आपके सामने है कि अगर सैलाब आया हुआ है,
معیشت کا برا حال ہے اور آپ چپکے سے اپنے کیسز معاف کروانے کے چکر میں ہیں۔ تو یہ سیاسی قائدین کو سوچنا پڑے گا کہ اگر آپ نے قانون سازی کرنی ہے تو تمام پلیئرز کو جو گیم کے اندر موجود ہیں ان سے پوچھے بغیر جب وہ ہوگی تو وہ لمبے عرصے کے لیے نہیں چل سکتی، اس میں طوالت نہیں آ سکتی، پختگی نہیں آ سکتی۔ اور ہمیشہ سے الزام یہی لگتے ہیں کہ یہ جب بھی حکومت میں آتے ہیں، نون لیگ کی بات کر رہا ہوں میں، پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں میں، کہ یہ جب بھی حکومت میں آتے ہیں اپنے کیسز معاف کرواتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے این آر او کا الزام ان کے اوپر ریپیٹڈلی لگایا ہے اور بہت دیر تک لگایا ہے اور بڑا جارحانہ انداز میں لگایا ہے۔ اب اس ترمیم کو اور ان 50 کیسز معاف کروانے کو عمر سرفراز چیمہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ این آر او 2 ہے۔ تو نون لیگ کو سوچنا چاہیے تھا، پی ڈی ایم کی حکومت کو سوچنا چاہیے تھا کہ ان کے اوپر پہلے ہی این آر او کے جو داغ لگے ہوئے ہیں ان کو مزید گہرا مت کیجیے، بلکہ صاف کرنا تھا آپ نے، لیکن آپ حکومت میں آ کے اپنے کیس معاف کروا رہے ہیں۔ تو یقیناً اس پہ سوچنا چاہیے اور ایک اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے تحریک انصاف کے ساتھ مل کے، تاکہ ایسی قانون سازیاں جو ہیں وہ سیاسی مفاد کے لیے استعمال نہ ہوں۔ بہت شکریہ۔